हमारी रेसिपी है वो बिगनर्स के लिए है। तो आज की हमारी रेसिपी होने वाली है रोटी की। रोटी बनाना जैसे कि बिगनर्स के लिए बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन आज ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। रोटी बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी। इस रेसिपी में आपको आटा सानना, रोटी बेलना और सेकना तीनों चीज़ बताऊंगी। और यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगी कि रोटी, फुल्का और चपाती क्या होता है। तो तीनों चीज़ के बारे में बताऊंगी बिल्कुल डिटेल में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो एक एक रोटी आपकी यहाँ पे फूल के तैयार होएगी। तो चलिए रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक बर्तन लेंगे और बर्तन में हम लेंगे यहाँ पे 2 कटोरी आटा हमने नाप के लिया है। और यहाँ पे मैं आपको अभी पानी की क्वांटिटी भी बिल्कुल बता दूंगी कि इतने पानी आटे में कितना पानी लगा है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें आधे चम्मच के बराबर नमक डाल दिया है। नमक आप डाल सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा रोटी में स्वाद बढ़ जाता है इसलिए नमक डाला जाता है। तो यहाँ पे मैंने अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब आटा सानना है। एक बात ध्यान रखिएगा, एकदम से हमें जो आटे में है पानी नहीं डालना होता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। तो इस तरीके से इतने आटे में ना आपका कितना पानी लग जाएगा, मैंने 2 कटोरी जो जिस भी बर्तन से आप आटा लें, जैसे मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा लिया है, तो आपका जो पानी लगेगा 1 कटोरी लगेगा, या तो 1 कटोरी से थोड़ा सा 4-5 चम्मच बढ़ा के इतना पानी आपका लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि जब इस तरीके की बाइंडिंग आ जाए ना, तो अब आटा सानना ही सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है। तो अब इस तरीके से आपको आटे को बहुत अच्छे से सानना है। तो आप जितना आटे को अच्छे से इस तरीके से सानेंगे ना, मुक्का दे दे के बिल्कुल इस तरीके से जान लगा के, तो आपका जो रोटी है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी। इस तरीके का आटा होना चाहिए। मैंने आपको उंगली से दबा के दिखा दिया है कि इस तरीके की आटे की जो सॉफ्टनेस है होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना अब मैंने ये आटा पूरा सान लिया है, आप देख सकते हैं। एक बारी और मैंने दिखा दिया। इसको अब मैं ढक के ना 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक ही बार में उसे अच्छे से आटे को मरद के अच्छे से सान लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे मैंने ना 15 मिनट छोड़ दिया था। अब 15 मिनट के बाद फिर से एक बारी आप अपने पाम से, मेन हमारा यहाँ पे पाम होता है, तो पाम से इसको अच्छे से इस तरीके से मिला दीजिए। अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आटा सन के तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से मैं ये एक लोई का पेड़ा लिया है। तो ये देख सकते हैं, एक बारी और सॉफ्टनेस दिखा दी कि इस तरीके की सॉफ्टनेस होनी चाहिए। तो आपकी जो रोटियां हैं ना बहुत अच्छी फूली फूली सॉफ्ट सॉफ्ट बन के तैयार होएगी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है, आटा सानना। अब दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से लोई ले लीजिए, पेड़ा ले लीजिए और अच्छे से चकला पे इस तरीके से अच्छे से बिल्कुल अपने हाथों से आपको इस तरीके से पेड़ा बना लेना है। अब हम परथन में लेंगे। तो परथन में लेंगे, मैं आपको ये बताती हूँ कि इस तरीके से आराम से आप हल्के हल्के हाथों से इसे करेंगे ना, तो रोटी जो पेड़ा होता है ना इस तरीके से बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब जो रोटी बेलने में आपको आसानी होएगी ना, वो आराम से आपकी चारों तरफ बिल्कुल एक ही शेप में बनेगी। बिल्कुल कहीं से मोटी नहीं होएगी, कहीं से पतली नहीं होएगी। मैंने आपको दिखाया कि जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड पे हमें बल देना है। हल्के हाथों से आपको इसको जब आप बेलेंगे तो ये बिल्कुल गोल गोल होती रहेगी। तो जो सारा जो भार देना है ना आपको, वो देना है सीधे हाथ पे, सीधे हाथ की तरफ बल देंगे और हल्का हल्का उसे बेलते जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे राउंड 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 आपकी रोटी गोल गोल हो रही है। तो कहीं से आपको थोड़ा मोटा पतला लगे तो हल्के हाथों से वहाँ पे हल्का सा बेलन से उसे आप रोल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मेरी रोटी जो है बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल गोल गोल और चारों तरफ से बराबर ये रोटी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं, नाउ परफेक्ट। अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ कि कैसी मैंने रखी है। बिल्कुल पतली रखी है, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है। सी बिल्कुल मैंने आपको ये दूसरा स्टेप भी बता दिया है। बहुत आराम से करेंगे, ईजिली बन जाती है, कोई टफ काम नहीं है रोटी को बेलना। तो यहाँ पे अब तवा चढ़ाया, तीसरा स्टेप हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो तीसरा स्टेप में ये है कि यहाँ पे हमने तवा चढ़ाया। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तब हमें इस रोटी को डालना है। ठीक है, उससे पहले मत डालिएगा, अदरवाइज़ जो हमारी रोटी है ना वो चिपक जाती है। तो ये वन साइड से जब हल्का सा बिल्कुल इस तरीके की कलर आ जाए तो आपको
पलट देनी है। और जो गैस फ्लेम है वो मैंने मीडियम रखा है यहाँ पे। तो मीडियम फ्लेम पे हमेशा रोटी बनाई जाती है। ना हाई कीजिए ना बहुत कम कीजिए। कम करने पे क्या होता है कि रोटी जो है पापड़ बन जाती है और हाई पे रोटियाँ जल जाती है। तो मीडियम पे अगर आप रोटी को बनाएंगे तो आपकी जो रोटी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, कहीं से कच्ची नहीं रहेगी, कहीं से जलेगी नहीं, और एक एक रोटी फूल के सॉफ्ट सॉफ्ट तैयार होगी। तो यहाँ पे हमारा ये तीसरा स्टेप भी तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फुल्का है ये तैयार है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो रोटी हम जब गैस पे फुलाते हैं ना, तो मैंने अभी फुल्का नाम लिया था, इसे बोला जाता है फुल्का। तो जब आप गैस पे रोटी फुलाएंगे तो इसे बोला जाता है फुल्का। अब मैं दूसरी रोटी आपको बताती हूँ। भी आप तवे पे इस तरीके से डालेंगे, उसी तरीके से बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ बेल लीजिएगा और फिर इसको सेम प्रोसेस के साथ ही हमें पलटना है। तो अब यहाँ पे इसको बोला जाता है रोटी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप तवे पे ही जब उसे फुलाएंगे और इस तरीके से एक कपड़ा ले लेंगे और कपड़े से हल्के हाथों से हमें चारों तरफ से दबाव देके इसे सेकना है। तो ये हो गई हमारी रोटी। तो इसे कहा जाता है रोटी। कुछ नहीं है, सब कुछ एक ही जैसा होता है, बस उसके नाम थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं। तो ये हमारी यहाँ पे रोटी भी बिल्कुल फूली फूली तैयार हुई है, कोई कमी नहीं आई है। बस मेन आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, जब आपको आपका गैस का फ्लेम जो है ना हाई रखना है ना ज़्यादा लो रखना है। रोटी बनाते समय हमेशा गैस का फ्लेम जो है मीडियम रखेंगे तो आपकी जो रोटी है फूली फूली सॉफ्ट सॉफ्ट बन के तैयार होएगी। तो यहाँ पे अब जो हमारी रोटी है वो भी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम जो रोटी है और फुल्का है हमने एक अलग बर्तन में रख लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फूली फूली हमारी एक और मैंने आपको फुल्का दिखा दिया था। तो रोटी और फुल्का मैंने आपको दिखा दिया, दोनों में क्या डिफरेंस था। अब मैं यहाँ पे एक आपको बता रही हूँ चपाती। तो चपाती को भी आपको सेम प्रोसेस के साथ वैसे ही बेल लेना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने सीधे हाथ पे बल दे के आपको गोल गोल राउंड राउंड इस तरीके से बेल लेना है। तो अब आप जो चपाती है ना, आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने हल्का सा ऑयलिंग किया है इसमें। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के बराबर रिफाइंड बीच में डाल दिया और स्प्रेड कर दिया। फिर इसे मोड़ा, फिर मैंने थोड़ा सा तेल और डाला और स्प्रेड कर दिया, इस तरीके से तिकोना बना लिया। तो अब यहाँ पे इसको भी बेलेंगे। अब इसको ही बेलना मैं आपको बताती हूँ। इसको भी जब आप बेलेंगे तो हल्के हाथों से सीधे हाथ पे बल दीजिएगा, और सीधे हाथ पे जब बल देंगे तो आपका जो तिकोना पराठा है ना, पराठा बोले या चपाती बोले, तो ये भी जो है आपका बिल्कुल गोल गोल राउंड में घूमेगा और यहाँ पे ये जो चपाती है वो बन के तैयार हो जाएगी। बिल्कुल देख सकते हैं इस तरीके से आपको बेल लेना है। तो यहाँ पे जो हमारी चपाती है वो भी बेल के तैयार हो चुकी है। मैंने आपको बता दिया है, चाहे तो आप इसे गोल ही सेक लीजिए या तो आप इसे एक शेप दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पे तिकोना शेप दे दिया है इसे। तो अब इस चपाती को सेम प्रोसेस के साथ ही आपको सेकना है। जब हल्का सा 1 मिनट हो जाए तो रोटी को पलट देना है, और इस तरीके का जब कलर आ जाता है ना, तो फिर हमको अब इसे मीडियम आंच पे ही अच्छे से दूसरी साइड से पकने देना है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया है। पहले भी जब मैंने वहाँ पे डाला था तो रिफ़ाइंड ऑयल ही डाला था। तो इस तरीके से अब रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया है 1 साइड। अब इसे पलट देंगे यहाँ पे, और फिर इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी मैंने ऑयलिंग डाल दी है। अब यहाँ पे आप चपाती को भी देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये फूल के तैयार हुई है। तो फूली फूली चपाती भी तैयार हुई है, फूली फूली रोटी भी तैयार हुई है, और फूली फूली जो हमारी फुल्का है वो भी तैयार हुआ है। तो बस आपको रोटी बनाते वक्त एक ही बात का ध्यान देना है, अपने हाथों पे ध्यान देना है कि जब आप आटा सानेंगे तो बिल्कुल जी जान से मेहनत से अगर आटा सान लेंगे तो आपका जो रोटी है सही में बहुत ही फूली फूली फुलके रोटी चपाती सब कुछ आपका बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हमारा जो चपाती है वो भी बन चुका है। अब आपको पता चल गया होगा कि रोटी बनाना बहुत ईजी है। और तो ऑल माय बिगनर्स, ये रोटी बनाना बहुत इजी है। तो प्लीज़ आप इस रोटी को स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया है आप फॉलो करेंगे तो आराम से रोटी फुल्का चपाती सब कुछ बना लेंगे और फूला फूला बना लेंगे। तो इस रेसिपी में आपको पता चल गया होगा रोटी चपाती फुल्का कुछ अलग अलग नहीं है, बनता उसी से है, बस उसके नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको मैंने रोटी की सॉफ्टनेस भी दिखा दी है कि कितनी परफेक्ट बनके तैयार हुई है। तो अब रेसिपी को बनाइए और अपनी फैमिली को खुश करिए। फूली फूली रोटी बना के अपना ध्यान रखिएगा।